तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जारी। आज खुद गिरफ्तारी देने वाले जनूबी पंजाब की जेलों के मेहमान बन गए। इंतजामिया की जानिब से गिरफ्तार अफराद को 1 माह तक मुख्तलिफ जेलों में रखने का फैसला। 24 को डिस्ट्रिक्ट जेल भक्कर, 25 अरकान को राजनपुर जेल मुंतकिल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी अटक, आजम सवाती रहीम यार खान जेल मुंतकिल। मुराद रास और डीजी खान, सेनेटर वलीद इकबाल लिया और उमर सरफराज चीमा को भक्कर जेल मुंतकिल कर दिया गया। जैन कुरैशी ने वालिद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिज्यू कर लिया। और अब आपको बताएंगे बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में एक बार फिर से इजाफे की तैयारियां शुरू कर दी गई। मौखर अदायगियों की मद में 14 रुपये 24 पैसे फी यूनिट महंगा होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जून जुलाई 2022 के मौखर करदा बकाया जात की वसूली की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बिजली सार्फिन से बकाया जात आइंदा 8 माह में वसूल करने की दरख्वास्त की गई है। 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन से 10 रुपये 34 पैसे फी यूनिट वसूली की दरख्वास्त है। 300 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से 14 रुपये 24 पैसे वसूली की दरख्वास्त दायर की गई। ज़राई सार्फिन से 9 रुपये 90 पैसे फी यूनिट वसूली की दरख्वास्त है। नेपरा अथॉरिटी 2 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। 2 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में एक मरतबा फिर बड़े इजाफे की तैयारियां जारी। मौखर अदायगियों की कीमत में 14 रुपये 24 पैसे फी यूनिट महंगा होने का इम्कान। मजीद जानते हैं अवैस ज्ञानी से। जी अवैस ज्ञानी, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से 14 रुपये 24 पैसे फी यूनिट जो है बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर हुई है। और ये बेसिकली मौखर अदायगियाँ हैं जून जुलाई 2022 की। जो बकाया जात है उनकी वसूली की दरख्वास्त दायर है। बिजली सार्फिन से बकाया जात आइंदा 8 माह में वसूल करने की दरख्वास्त दी गई है। 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन से 10 रुपये 34 पैसे, 200 से 300 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से 14 रुपये 24 पैसे फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। ज़रूरी सार्फिन से भी जो है 9 रुपये 90 पैसे के करीब जो है वो वसूलियाँ होंगी। इस तमाम तर जो मामला दरख्वास्त है उस पर नेपरा अथॉरिटी 2 मार्च को दरख्वास्त समाअत करेगी और फैसला देगी। यकीनी तौर पर अगर ये पास ऑन किया जाता है तो सार्फिन पर एक इजाफी बोझ जो है वो बढ़ेगा। जी अवैस ज्ञानी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहावलपुर जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में शजाकारी मुहिम। बहावलपुर बेंच के जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू की खुसूसी शिरकत। जस्टिस सादिक महमूद खुरम, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद की शिरकत। जस्टिस साहिबान ने पौधे लगाकर शजाकारी मुहिम में हिस्सा लिया। जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में 120 से जायद सायादार और फलदार पौधे लगाए गए। जज साहिबान ने पौधे लगाकर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। सीनियर जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू को जुडिशनल कॉम्प्लेक्स की ज़ेरे तकमील मंसूबे बारे ब्रीफिंग दी गई। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू को शजरकारी बारे ब्रीफिंग दी गई। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू का कहना था कि जुडिशनल कॉम्प्लेक्स के हर घर में किचन गार्डन लाजमी बनवाएं। जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में लगाए गए पौधों और दरख्तों की आबयारी पर जोर दिया। महंगाई के हवाले से घरों में सब्जियां उगाने पर भी जोर दिया गया। आपको शजरकारी मुहिम के हवाले से आगाह कर रहे हैं। बहावलपुर जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में शजरकारी मुहिम। बहावलपुर बेंच के जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू की खुसूसी शिरकत। जस्टिस सादिक महमूद खुरम, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद की शिरकत। जस्टिस साहिबान ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया है। जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में 120 से जायद सायादार और फलदार पौधे लगाए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी बिल्कुल, बहावलपुर जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो कि नया बनाया जा रहा है, इस हवाले से आज वहां पर शजरकारी मुहिम की एक तकरीब हुई जिसमें लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर में मौजूदा जो बेंच है उसमें सीनियर जस्टिस हैं अनवारुल हक पुन्नू साहब से, दीगर जस्टिस साहबान जो है उनमें जस्टिस सादिक महमूद खुरम साहब, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद साहब और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक साहब के साथ साथ दीगर मातहत जो जुडिशरी है जैसे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है राजा गजनफर अली खान साहब, एडिशनल सेशन जजेस, एडिशनल रजिस्ट्रार्स, इनकी मौजूदगी में बहावलपुर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शजरकारी के तहत पौधे लगाए गए और ये 120 से जायद फलदार पौधे लगाए गए। इस मौका पर सीनियर जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू साहब का कहना था कि
हर जज जो है उनके जो जुडिशल कम्प्लेक्स में घर बने हैं और जो मुलाजमीन हैं उनके तमाम घरों में किचन गार्डन भी बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा दरख्तों की आबयारी की जाए, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाए, पौधे लगाए जाए। दरख्त माहौल को साफ सुथरा करने में काम आते हैं, जबकि किचन गार्डन आपको महंगाई की वजह से सस्ती सब्जियां भी प्रोवाइड करेगा और साफ पानी की सब्जियां भी प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ जो किचन गार्डन को फरोग देंगे तो हम बेहतर और साफ सुथरी सब्जियां भी खा सकते हैं। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी पाबंद किया है कि सिर्फ जजेस साहबान के घरों को और मुलाजमीन के घरों को बेलदार नहीं देखेंगे, जजेस और दीगर स्टाफ भी उनकी आबयारी करेगा। जो भी जुडिशल कम्प्लेक्स में दरख्त लगाया जाए उसको खुद जिम्मेदारी लेंगे तमाम के तमाम ऑफिसर्स, तमाम के तमाम जजेस और तमाम के तमाम मुलाजमीन। और जब भी नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आना हो तो हमें सब्जा बहुत ज्यादा मिकदार में जुडिशल कम्प्लेक्स में नजर आना चाहिए। और यही उन्होंने शहरियों से के हवाले से भी बात की कि पाकिस्तान में जितना ज्यादा सब्जा होगा एनवायरनमेंट को भी उतना ज्यादा बेहतरी साफ सुथरा माहौल मुयस्सर आ सकेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर आपका हमें अपडेट करने के लिए। करोड़पक्का में आल पाकिस्तान फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल। तहसील भर के फर्टिलाइजर एसोसिएशन ने दुकानें बंद कर दी। तहसील सदर फर्टिलाइजर शेख अब्दुल जब्बार की क़यादत में डीलर्स का एहतजाज। उनका कहना था रोजाना की बुनियाद पर बिला वजह हमारे गोदाम सील किए जा रहे हैं। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। तकरीबन जितनी गंदम की ज़रूरत है वो तो पूरी हो चुकी है और अब मज़ीद जो खाद आ रही है वो मकई के लिए आ रही है और वो हम कंपनी पॉलिसी के मुताबिक देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह के बाकी चीज़ें की ज़रूरत है, फास्फोरस की खाद, वो अवॉइड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूरिया मांगते हैं। इंडस्ट्री के पूरे पंजाब में जो स्ट्राइक के हालात हैं, जो उनके मसाइल हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो यूरिया खाद है जो हमें कंपनियाँ प्रोवाइड कर रही हैं वो यूरिया मुख्तलिफ रेटों पे दे रही हैं और मुख्तलिफ जो है कंडीशंस के साथ दे रही हैं। ऐसे हमें ओपन यूरिया नहीं देती। उसमें जो है पकड़ धकड़ है, जुर्माने हैं, FIR हैं, तो ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लिया में खाद डीलर्स एसोसिएशन के मुतालबात के हक में हड़ताल जारी। हड़ताल के बाद जिला भर की दुकानें बंद, किसानों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मुजाहिरीन का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बात यह है कि हमारे मुतालबात यही है कि तकरीबन कोई अरसा 1.5 साल से ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, एंग्रो फर्टिलाइजर, FFC फर्टिलाइजर और सब्ज यूरिया वाले, इन्होंने एक जब से यूरिया की कोई शॉर्टेज हुई है, ये अपना प्रोडक्ट जो है DAP और नाइट्रोफास और जरखेज वगैरह ये टाई अप करके लोगों को देते हैं। जो कंपनियों का रेट जो है मार्केट में, कंपनी का रेट जो है वो ज़्यादा है, मार्केट में उसका रेट 3 से 4 हज़ार में डिफरेंस होता है। उस हिसाब से हमें यूरिया 2 से 3 बोरी फी बोरी के हिसाब से मिलती है, जो कि वो जो यूरिया है वो 3 से 4 माह बाद माल मिलता है। उसमें हमें जो है वो लॉस हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, ये पूरे पंजाब के अंदर जो है एडवाइजरी सेल भी हो रही है। जो हम एडवाइजरी सेल किसानों को तकसीम कर रहे हैं उसके ऊपर हमें बेजा पर्चे, बाज़ औक़ात जिन्हें इंतजामिया के विज़र आते हैं वो बोलते हैं हमारे आपके रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं है, तो इस वजह से भी हमारे ऊपर FIR दी जाती है। माशाल्लाह इंतजामिया की तरफ से हमने हर कहना मान लिया है, लेकिन कंपनियां हमें बेजा तंग कर रही हैं। कंपनी हमें बगैर टाई अप के कोई एक बोरी भी यूरिया फराहम नहीं कर रही है। हमने अपनी आल पाकिस्तान फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन की तरफ से हमें कॉल मिली है। भक्कर में आल पाकिस्तान फर्टिलाइजर एसोसिएशन की कॉल पर फर्टिलाइजर एसोसिएशन भक्कर की शटर डाउन हड़ताल। तमाम खाद की दुकानें बंद, किसान खाद की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। इस हवाले से फर्टिलाइजर एसोसिएशन डीलर्स का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आज हमने जो हड़ताल की है वो आल पंजाब एसोसिएशन के जो ऐलान के साथ हमने अलामती हड़ताल की है भक्कर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें तमाम सराउंडिंग पैराफ्री शामिल है, जंडावाला से लेकर बेहल तक। हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का कि हमें बेजा हमें तंग किया जा रहा है, खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। हम इज़्ज़तदार लोग हैं और हम इज़्ज़त वाला काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एक भारी जुर्माने दफात लगा के हमें खौफ व हरासा फैलाया जा रहा है। हमें इस तरह सलूक किया जा रहा है कि हम कोई और मखलूक हैं। तो ये इंतज़ामिया जो है ये कोई होश के नाखून ले और हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करे। इसमें फसल जो है वो आखिरी मराहिल में है, गन्ना और गंदम, और वो
जो अगर उसकी पैदावार कम होगी तो उसकी जिम्मेदार इंतजामिया होगा। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस चीज़ को ख़त्म कर। मुजफ्फरगढ़ थाना सिटी डकैती की वारदात का ड्रॉप सीन। 20 रोज कबल मुलजिम ने डकैती का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। मुलजिम ने 4 नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। SHO थाना सिटी का कहना है कि झूठी मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई तो उसमें पता चला कि ये झूठा उसने ड्रामा रचाया था। बेसिकली वो अपने मुखालफिन जो मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं उनको इस मुकदमे में नामजद कराना चाह रहा था। तो हमने टेक्निकली इसको ट्रैकिंग के थ्रू अरेस्ट किया है। इसी मुद्दई के ही कब्जे से वो डकैतीशुदा मोबाइल, वो मोटरसाइकिल बरामद किया है और इसके खिलाफ 29D जो उसने झूठी फेक कॉल की है मुकदमे। आज से 10 दिन कबल एक 15 की कॉल रिसीव हुई। अकबर नामी बंदा है जो टिबा करीमाबाद का रिहायशी है। उसने कॉल की कि मुझसे 2,26,000 रुपये, एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, 3 मुसल्लह बंदा आए हैं जो गन पॉइंट पे छीन के चले गए। मौके पे हम पहुंचे थे तो उसके बाद फौरी तौर के ऊपर FIR का इंदराज किया गया है। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई तो उसमें पता चला कि ये झूठा उसने ड्रामा रचाया था। बेसिकली वो अपने मुखालफिन जो मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं उनको इस मुकदमे में नामजद कराना चाह रहा था। तो हमने टेक्निकली इसको सदर ममलिकत आरिफ अलवी की अहलिया समीना अलवी की खवातीन के वफ़द के हमरा उस शरीफ अमल मोहतरमा समीना अलवी की मखदूम सैयद इफ्तिखार हुसैन गिलानी की रिहाइश का शम्स महल भी अमल उस शरीफ वफ़द ने हज़रत महबूब सुबहानी पर हाज़िरी दी। मोहतरमा समीना अलवी ने मज़ार सैयद जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी पर हाज़िरी दी। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की। आम खबर से आपको आगाह करेंगे। खानेवाल में DPO का 15 कॉल सेंटर का दौरा। DPO ने शहरियों की शिकायत की कॉल पर पुलिस का रिस्पांस टाइम चेक किया। DPO का कहना था जिलाई कॉल सेंटर को IG दफ्तर से लिंक कर दिया गया। खानेवाल पुलिस की गाड़ियों में ट्रैकर भी लगाए गए हैं। कॉल सेंटर में सर्विस बेहतर करने के लिए जिद्दत लेने की हिदायत की गई है। जिलाई कॉल सेंटर को IG दफ्तर से लिंक कर दिया गया है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बताता चलूँ कि बेसिकली जो शहरियों की शिकायत के इंदराज के तरीके हैं वो उसके 3 हैं। एक, आप 15 कॉल कर सकते हैं, उसके अलावा 1787 पर आप कॉल कर सकते हैं जिसमें डायरेक्ट IG ऑफिस में आपकी कॉल जो है वो मिलती है और अकॉर्डिंगली वो DPO को भी वो कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं, SDPO को कर सकते हैं, SHO को कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरा तरीकाकार है वो फ्रंट डेस्क है जिसको हम कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। तो इस एतबार से इन तीनों को अब जो है वो IG ऑफिस ने इंटीग्रेट कर दिया है ताकि ये इकट्ठे जो है वो एक ही पोर्टल पर आ जाए। तो इसी सिलसिले में ये वर्किंग हो रही है कि जो हमारी 15 की कॉल्स है उसकी मॉनिटरिंग भी बेहतर बनाई जाए। सिर्फ ये ना हो कि एक 15 की कॉल एक शख्स करता है और उसको आगे उसका जायज़ हक ना मिल सके। तो इसी जो है तनाजुर में मैं यहाँ पर आया हूँ और इसका विज़िट किया है ताकि ये जो मॉनिटरिंग है इसको यकीनी बनाया जाए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारे ये जो जितनी भी पेंडेंसी चल रही है उसको हम कम से कम तर करेंगे ताकि लोगों को उनकी रिलीफ जो है बसूरत शक्ल FIR या जो भी उनकी लॉस और फाउंड रिपोर्ट है वो जल्द अज जल्द कम से कम वक्त में उनको मुहैया की जा सके। आपको बताता चलूँ कि बेसिकली जो शहरियों की शिकायत के इंदराज के तरीके हैं वो उसके 3 हैं। एक, आप 15 कॉल कर सकते हैं, उसके अलावा 1787 पर आप कॉल कर सकते हैं। बहावल नगर से खबर देंगे आपको। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी का मेडिकल कॉलेज के ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट का दौरा। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी का मेडिकल कॉलेज के ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट की मेन बिल्डिंग का नजरसानी शुदा तखमीना मुतलका महकमों को भिजवा दिया। ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल की तामीर का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने केनाल रेस्ट हाउस चौक और सतलज पुल का दौरा किया। बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर ने पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की कारकर्दगी मीडिया में उजागर करने के लिए नई हिकमत अमली तश्कील दी गई। जनूबी पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की PROs का इजलास। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की PRO मोहम्मद असगर खान के इजलास में शिरकत। महकमा जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी से
ओजी हसन तारिक की शिरकत। मुल्तान में महकमा सेहत की पीआरओ असदुल्ला शहजाद और महकमा ज़राअत की पीआरओ अब्दुल समद शरीक, महकमा हाउसिंग की पीआरओ जलालुद्दीन और महकमा तालीम के पीआरओ नईम अहमद नाज की भी शिरकत हुई है। अवाम को रिलीफ फराहम करने पर मुबनी खबरों पर फोकस किया जाएगा। जश्न बहारा के सिलसिले में रंगारंग प्रोग्राम का इनकार। तालिबात ने मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए। जश्न बहारा में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आपको आगाह करें, जश्न बहारा के सिलसिले में रंगारंग प्रोग्राम का इनकाद किया गया है। सादिकाबाद में तालिबात ने मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए हैं। जश्न बहारा में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।